राजा परीक्षित राज्य बड़े सुंदर भाव से चलाने लगे। राजा परीक्षित ने अपने शासन काल में किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं दिया। राजा परीक्षित ने अपने राज्य काल में कभी भी दृष्टि भेद नहीं किया। राजा परीक्षित की नगरी में जो सम्मान एक करोड़पति का होता था, वही सम्मान एक रोड़पति का होता था। जो सम्मान मनुष्य जाति का होता था, वही सम्मान पशु और पक्षियों का होता था। राजा परीक्षित का जो राज्य था ना, वो हिंसक नहीं था, वो अहिंसक था। जीवात्माओं का वध नहीं होता था परीक्षित के राज्य में। संपूर्ण पशु पक्षी जीवात्मा मनुष्यात्मा राजा परीक्षित के शरणार्थी बनकर के रहते थे। एक दिन राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि मैं देखूं तो सही, मेरे शासन काल में सब सुखी हैं या नहीं। एक विचित्र बात और है, राजा परीक्षित दिन में अपनी गद्दी पर बैठ करके राजपाट संभालते थे। जैसे ही गोधूली बेला होती थी ना, राजपाट को छोड़ करके गौशाला में जाकर के गायों की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। राजा परीक्षित ने गायों की सेवा कभी अपने नौकरों से, अपने सेवकों से नहीं कराई। राजा परीक्षित गायों की सेवा स्वयं करते थे। गौ सेवा करने के पश्चात 1 घंटे का राजा परीक्षित सत्संग करते थे। सत्संग से फ्री होकर के जब सारी दुनिया सोती थी ना, परीक्षित वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाते थे और संतों की चरणों की सेवा करते थे। उसके पश्चात राजा परीक्षित संपूर्ण अपने शासन काल में भेष बदल करके देखते थे कि कोई किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा है। मेरे शासन काल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। मेरे शासन काल में कोई पानी से वंचित तो नहीं है। ये राजा परीक्षित की कार्यशैली थी। लेकिन जब आज राजा परीक्षित ने देखा कि मेरी इस नगरी में, मेरे शासनकाल में सभी जीवात्मा पूर्णतः सुखी है, आपस में सभी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, भैया परीक्षित जैसा राजा मिलना तो संभव नहीं है। ये राजा नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। लोग ऐसी आपस में बैठ करके चर्चाएं करते थे। राजा परीक्षित ने कहा कि जब सभी सुखी हैं, तो क्यों ना आज मैं अपने सुंदर वेश में आकर के कुछ नया करने की इच्छा। एक सुंदर स्वर्ण का मुकुट पहन लिया राजा परीक्षित ने और मंत्री को आदेश दिया, रथ लेकर के आओ। मंत्री ने रथ भेज दिया। सारथी रथ हाँकने लगा। राजा परीक्षित रथ पर बैठ गए। संपूर्ण शासन काल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि अपने उसी राज्य में एक दृश्य को देखा कि एक बैल खड़ा है, एक नंदी खड़ा है, उसके 3 पैर कटे हैं, सिर्फ उसका 1 पैर है। 1 पैर के बल पर वो बैल, वो नंदी खड़ा है, उसके पास में गाय खड़ी है। गाय के आंखों में आंसू हैं और वो गाय उस नंदी को, उस बैल को सांत्वना देना चाहती है। जब राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे शासन काल में इस बैल के, इस नंदी के 3 पैर किसने काटे, राजा परीक्षित तुरंत पालकी से कूद पड़े, दौड़े दौड़े उस बैल के पास पहुंचे, नंदी के पास पहुंचे। भैया तुम कौन हो? तुम्हारे 3 पैर कहां हैं? जिस किसी ने भी आपके 3 पैर काटे हैं ना, मुझे बताओ। वो जल में, थल में, नभ में कहीं भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
किसका साहस रहा कि मेरे शासन काल में आपको दंडित करने का? आप कौन हो? बैल बोल पड़े, महाराज मेरा नाम धर्म है। सतयुग में मेरे 4 पैर होते हैं, त्रेता युग में मेरे 3 पैर होते हैं, द्वापर युग में मेरे 2 पैर होते हैं, और अब कलयुग का शुभारंभ हो चुका है, इसलिए मेरा सिर्फ 1 पैर है। सतयुग में जो 4 पैर है ना, सत्य, दया, दान और पवित्रता, ये 4 पैर है। जैसे त्रेता युग आया ना, दया, दान और पवित्रता, ये 3 पैर बचे। जैसे द्वापर आया ना, दान और पवित्रता, ये 2 पैर बचे। और जैसे कलयुग का शुभारंभ हुआ तो सिर्फ धर्म का 1 पैर बचा, वो बचा दान। इस कलिकाल में पवित्रता भी नहीं है, इस कलिकाल में सत्य भी नहीं है, इस कलिकाल में दया भी नहीं है, केवल धर्म का 1 पैर है, दान। व्यक्ति दानशील बना रहेगा तो अपने धर्म को सुरक्षित कर पाएगा। और जिस दिन व्यक्ति ने दान करना बंद कर दिया, उस दिन सनातन का अस्तित्व लुप्त हो जाएगा। जब तक दान है तब तक मेरा सनातन है। क्योंकि मंदिर में दीप जलाने के लिए भी आपके लिए धन की आवश्यकता है। जब तक कपास नहीं होगा, धूप नहीं होगा, तेल नहीं होगा, माचिस नहीं होगी, तो आप दीप कहां से जलाओगे? माचिस लेने को भी पैसे की जरूरत है, धूप लेने के लिए, तेल लेने के लिए भी पैसे की जरूरत है, कपास लेने के लिए भी पैसे की जरूरत है। अब आप लोग कहोगे पैसे से क्या भगवान खुश होता है? पैसे की जरूरत भगवान को नहीं है, लेकिन उस क्रिया करने को धन की आवश्यकता है। सुंदर सुंदर पुष्पहार लेने के लिए जाओगे ना, तो वो भी फ्री में मिलने वाला नहीं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। भंडारा कराओगे ना, तो भंडारा भी फ्री में होने वाला नहीं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अपनी बेटी की शादी करोगे ना, तो शादी भी फ्री फुकट में होने वाली नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए। कलयुग में धर्म का केवल 1 पैर है, वो है दान। श्रीमद् भागवत महापुराण कहना चाहता है कि व्यक्ति को दानशील होना चाहिए। दान से व्यक्ति अपने मोक्ष का द्वार स्वतः खोल लेता है। दान करने में कभी कंजूसी मत करना। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे होते हुए कलयुग कैसे आ सकता है? जल्दी बताओ, तुम्हारे पैर किसने काटे? धर्म ने कहा महाराज मैं किसका नाम ले लूं? मैं किसके ऊपर आरोप लगाऊं कि उसने मेरे 3 पैर काटे? व्यक्ति को ना कोई सुख देने वाला है और व्यक्ति को ना कोई दुख देने वाला है। व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं सुख प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख प्राप्त करता है। यह हमारे जीवन की अज्ञानता है, जो हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उसकी वजह से हमारा काम बिगड़ गया। यदि वो हमारे सामने नहीं आता तो आज हम ही होते। यह हमारी अज्ञानता है। कर्मणा जायते जंतु श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए प्यारे, अपने जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पर अपने धर्म का परिवर्तन कभी भी मत करना। सनातन से सुंदर कोई और नहीं, सनातन ही शाश्वत है, जो ना मिटने वाला हो, जो ना समाप्त होने वाला हो। सनातन अखंड है, सनातन अछिद्ध है, सनातन मेरा अभेद्य है, और सनातन ही सत्य है। इसलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो। नारायण भी सत्य है और सनातन भी सत्य है, बाकी सारी दुनिया असत्य है। परीक्षित ने पूछा कि आपको बताना पड़ेगा कि 3 पैर आपको किसने काटे। धर्म ने कहा, महाराज मैं किसी को अपनी वाणी से कलंकित नहीं करना चाहता, ये मेरे कर्मों का प्रायश्चित होगा। मैंने हो सकता है शायद कोई ऐसा कर्म किया हो, ऐसा कोई कार्य किया हो, जिस कर्म जिस कार्य से आज मेरी स्वयं ये स्थिति है। इसलिए आप अपना समय नष्ट मत करिए, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए। मैं जो भी हूं ठीक, पर राजा परीक्षित अंदर से टूट गए कि मेरे शासन काल में धर्म के 3 पैर कट चुके, धर्म सिर्फ 1 पैर से बचा है। अब राजा परीक्षित अपनी पालकी में अपने रथ में नहीं बैठे, फिर तो नंगे पैर चलने लगे। अब इच्छा नहीं हुई। मैंने तो सोचा था कि मेरी नगरी में मेरे शासन काल में सभी सुखी हैं, लेकिन जब मेरे शासन काल में धर्म ही सुखी नहीं, तो फिर मुझे रथ में, मुझे पालकी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राजा परीक्षित चलते चलते सुदूर जंगल में पहुंचे। वहां पर देखा कि एक काले रंग का विराट पुरुष खड़ा है। हाथ में एक तलवार है, वो तलवार खून से लथपथ है। राजा परीक्षित समझ गए, जब इसके हाथ में जो तलवार है ना, जो खून से लथपथ है, तो निश्चित रूप से इसी ने उसके पैर काटे। राजा परीक्षित उसको मारने के लिए दौड़े। जैसे ही परीक्षित उसको मारने के लिए दौड़े, तो वो दौड़ा दौड़ा आया और परीक्षित के चरणों में लेट गया। त्राहि माम शरणागत, त्राहि माम शरणागत, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जैसे उसको शरणागत होते हुए परीक्षित ने देखा, तो अपने बाबा परबाबा की याद आ गई। धर्मराज ने कहा था, बेटा परीक्षित, यदि शत्रु भी आपकी शरण में आ जाए तो उसे दंड मत देना, उसे क्षमा कर देना। राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। उससे पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। बोले, ओ हो तुम कलयुग हो? बोले हाँ। परीक्षित ने कहा कि मेरे शासन काल में आपने कदम रखने का साहस कैसे किया, निकल जाओ यहां से। कलयुग ने कहा, महाराज मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई प्लाट है, ना कोई मकान है, ना कोई घर है, ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, कहां रहूं? मुझे कोई रहने के लिए स्थायी जगह दे दो।
ताकि मैं स्थायी रूप से रह तो सकूं। आज आप मुझे यहां से बाहर निकाल दोगे, मैं दूसरी जगह रहने लग जाऊंगा। हो सकता है कि कल के दिन आप वहां आ जाओ, आप मुझे वहां से बाहर निकाल दोगे, मैं कब तक भटकता रहूंगा? कोई स्थायी रहने के लिए मकान जगह तो दे दो। राजा परीक्षित ने कहा, सुनिए, एक नहीं तुम 4-4 स्थान ले लो, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। महाराज 4 स्थान कौन कौन से? परीक्षित जी बोल पड़े, द्यूतम पानम स्त्रियशूना यत्रास धर्म चतुर्विधः। हे कली, पहला स्थान है द्यूतम, जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती हो वहां पर तुम वास करो। द्यूत क्रीड़ा जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? जितने लोग द्यूत क्रीड़ा जानते हो हाथ खड़ा करिए। अच्छा, अभी तो 1-2 लोग ही जान रहे हैं, अभी सब जान जाएंगे। ये चलता है ना? ये कितने लोग जानते हैं? जहां मेला भरता लोग वहां दौड़ लगा देते हैं। ये खेलने का नाम द्यूत क्रीड़ा है। लाखों करोड़ों हार जाते हैं, लाखों करोड़ों जीत जाते हैं। इसमें कलयुग का वास है। जो ये खेलने वाले हो ना, उनसे थोड़ी सी दूरियां बना करके रखना, कहीं उस कलयुग की मानसिकता आपके अंदर प्रवेश न कर जाए। पहला स्थान परीक्षित ने कलयुग को द्यूत क्रीड़ा में दिया कि आप द्यूत क्रीड़ा में जाकर के वास करो। द्यूतम पानम दूसरा स्थान दिया, पानम मदिरा सेवन में जाओ, कलयुग तुम वास करो। जो शराबी लोग होते हैं ना, समझना कि इस पर कलयुग पूर्ण रूप से बैठा है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। शराब पीने वाले भी से दूर रहना और शराब बेचने वाले भी से भी दूर रहना। ये दोनों खतरनाक है। ये समझना कि दोनों को तो कलयुग ने जकड़ कर रखा है। तीसरा स्थान दिया, स्त्रियां अपनी पत्नी को छोड़कर के अन्य शेष स्त्रियों में कलयुग का वास है। इसलिए इस धरातल पर संपूर्ण नारी जाति की ये मां की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो, सम्मान की दृष्टि से देखो, वहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपने थोड़ी सी भी गलत दृष्टि से देख लिया ना, तो समझना कि कलयुग आकर तुरंत पकड़ लेगा। पराई स्त्री में भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान दिया, चोरी के धन में भी कलयुग का वास है। कई लोगों की आदत होती है चोरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। समझना कि उसके एक एक अन्न के दाने में, एक एक नमक के दाने में कलयुग का प्रभाव है। जैसा कमाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा करोगे भोजन वैसा होगा भजन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसी रखोगे शुद्धि वैसी आएगी सिद्धि, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। चोरी करने वाले के साथ रहोगे, चोरी करने का रास्ता आपको पता चल जाएगा और धीरे धीरे आप चोर बन जाओगे। पीने वाले के साथ बैठोगे,
जीना सीख जाओगे। खेलने वाले के साथ बैठोगे, खेलना सीख जाओगे। जैसा करोगे संग वैसा होगा। जैसी रखोगे शुद्धि वैसी आएगी सिद्धि। आजकल लोगों के पास शुद्धि तो है ही नहीं। शुद्धि को तो पता नहीं कहां उठा करके बेच दिया उन्होंने। और साहब हम तो बड़े परेशान हैं, क्या बताएं, बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन बोलना पड़ेगा। पहले तो मैं आप लोगों से
शुद्धोऽसि नित्योऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितो। ये शरीर में जो आत्मा है ये शुद्ध है, ये नित्य है, ये संसार रूपी माया से परे है। अपने आंखों से जी भर के भगवान को देखो। भगवान का बड़ा सुंदर भाव से दर्शन करो, ये भक्ति है। भगवान के दूर खड़े होकर के भगवान को अपनी आंखों से देख करके भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करो, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। एक बार दोनों हाथ, जिन जिनको भगवान से प्रेम हो, आहा लग रहा है। तेरे आता रहूं मैं, द्वार पे तेरे आता रहूं मैं। चरणों में शीश झुकाता रहूं। ओ चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। यह व्यवहार मेरा, यह व्यवहार मेरा कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जिन जिनको भगवान से भाइये एक बार जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, वैसे आप भी पुकारिए, दोनों हाथ खड़े कर। आहा जय हरि। हरि बोल। अपना हो चाहे हो बेगाना, अपना हो जाए हो बेगाना। रूठे चाहे सारा जमाना। रूठे जाए सारा जमाना। चाहे सारा संसार, चाहे सारा संसार भाले ही बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा भगवान से क्या मांगना है कि सत्संग तेरा छूटे कभी ना। दुनिया छूट जाए पर जो तेरा सत्संग है ना ये कभी ना छूटे। अपने छूट जाए, पराये छूट जाए, किसी की शादी में जा पाए ना जा पाए जरूरी नहीं, पर कथा ना छूटे, सत्संग ना छूटे। ठाकुर की से प्रार्थना करो। जय हरि बोल। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना। मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। मन से मन का तार प्रभु, मन से मन का तार प्रभु। कभी ना बदले दादा तेरा मेरा प्यार। कभी ना बदले दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दादा मेरा ये विचार, दादा मेरा ये विचार कभी ना बदले दादा तेरा मेरा प्यार। कभी ना बदले। दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कभी ना बदले। बस भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करो कि जो तेरा और मेरा जो प्यार है ना ये कभी ना बदले। दुनिया का प्यार भले ही बदल जाए, हमें दुनिया के प्यार की परवाह नहीं, पर ठाकुर जो तेरा मेरा प्यार है ये अटूट बना रहे। द्वार तेरे पे आता रहूं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। दुनिया के द्वार भले ही मेरे लिए बंद हो जाएं, पर प्रभु जो आपका द्वार है ना ये हमेशा खुला रहे। आपका द्वार कभी भी बंद ना हो। दुनिया के चरणों में झुकने की बजाय दुनिया के लोग भले ही मुझे ठोकर मार दें। रावण ने विभीषण को ठोकर मारी थी ना, विभीषण नीचे गिर गया था। तो वही बात हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के चरणों में झुकेंगे तो रावण की तरह दुनिया के लोग ठोकर मार देंगे, लेकिन हम तो आपके चरणों को पकड़ना चाहते हैं। आप अपने चरणों से हमको दूर मत रखना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, अपना कोई भी नहीं है यार। ये सब झूठा संसार है। हम कहते हैं ना कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग सोचेंगे वो शादी में नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो इतने दूर थे, इतने दूर से कैसे आ जाएं, रिजर्वेशन नहीं मिला, बस नहीं मिली, भूल जाएंगे, नाम भी बड़े विचित्र हैं, काम भी बड़ा विचित्र है, कैसे पहुंचेंगे। ये संसार की परवाह मत करिए। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, जो रूठता हो रूठने दो, कोई चिंता नहीं, लेकिन ठाकुर के सत्संग को छोड़ करके कभी मत जाना। ठाकुर के सत्संग से, ठाकुर की शरण से, ठाकुर के चरण से कभी विमुख मत होना। ये आपकी ज्ञानता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। यहीं थे कि कहीं और थे? हम भूले तो नहीं? कथा यहीं चल रही थी, ऐसा तो नहीं हम भूल गए हो? कहीं भी चले जाएं लौट के वहीं आएंगे। राजा परीक्षित को कलयुग बोल पड़ा, महाराज ये 4 स्थान गंदे हैं, मुझे ये 4 स्थान नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा जैसा आपका रूप, जैसा आपका रंग,
वैसा आपको रहने के लिए ये 4 घर हैं, आप रहिए। कलयुग कहने लगा महाराज मुझ में 99 अवगुण हैं, 99 अवगुण हैं, पर एक सद्गुण है। क्या सद्गुण है? बोले वो सद्गुण ऐसा है मुझ में जो ना सतयुग में था, ना त्रेता में है, ना द्वापर में था, जो मुझ कलयुग में है। क्या सद्गुण है? महाराज कलयुग बोल पड़े, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते बनास्ते नास्ते गतिरन्यथा। सतयुग में पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था, त्रेता युग में वही पुण्य यज्ञ करने मात्र से मिल जाता था। संपूर्ण त्रेता युग में यज्ञ करते करते हाथ जल जाते थे, शरीर सूखने लगता था। उसके बाद जो पुण्य मिलता था ना, द्वापर में वही पुण्य केवल तीर्थ यात्रा करने मात्र से मिल जाता था। संपूर्ण द्वापर युग में तीर्थ यात्रा करते 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 पैरों में छाले पड़ जाते थे, शरीर जर्जर होने लगता था, बुढ़ापा आ जाता था। उसके बाद जो पुण्य मिलता था वही पुण्य मुझ कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण करने मात्र से मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस बात को जैसे कलयुग महाराज की बात को परीक्षित जी ने सुनी, परीक्षित जी गदगद हो गए। वाह, इतना सुंदर सद्गुण, ऐसा सद्गुण तो हमने अब तक किसी युग में देखा ही नहीं। परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ आप स्वर्ण में वास करो, आप सोने में वास करो। इतनी बात जैसी कलयुग महाराज ने सुनी, राजा परीक्षित सोने के मुकुट को पहन करके आए थे, कलयुग महाराज ने उसी मुकुट में प्रवेश कर लिया। 88,000 महात्माओं को संदेह हो गया, बाबा स्वर्ण एक है, एक स्वर्ण में 2 स्थान कैसे हो सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। जो कंचन जो स्वर्ण है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो स्वयं मैं हूं। तेजो में रश्मियों में जो सूर्य है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। मंत्रों में महामंत्र जो गायत्री मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। शब्दों में जो ओमकार है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। लेकिन जब स्वर्ण में श्री कृष्ण है तो उसी स्वर्ण में कलयुग कैसे हो सकता है? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन जो ईमानदारी से कमाया हुआ स्वर्ण होगा उसमें मेरे श्री कृष्ण का वास होगा। जो चोरी का स्वर्ण होगा, रास्ते में मिला हुआ स्वर्ण होगा, किसी से छीन करके स्वर्ण लेकर के आए होंगे, उसमें कलयुग का वास होगा। 88,000 महात्मा कहने लगे, वाह, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि राजा परीक्षित बड़े धर्म प्रतापी राजा थे, पर उनके सोने के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश क्यों किया? क्या उनके पास भी 2 नंबर का सोना था? सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मा ये मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को लेकर के जब मगध नरेश जरासंध की नगरी में पहुंचे और जरासंध से मांगा था कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। जरासंध से जैसी युद्ध की कामना की थी ना,
जरासंध ने युद्ध दे दिया। भीमसेन ने उसी जरासंध को मारकर उसी मुकुट को ला करके धर्मराज के चरणों में रख दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसी मुकुट को अपने खजाने में डाल दिया और उसी मुकुट को आज राजा परीक्षित पहन करके आए थे। इसलिए उस मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया, क्योंकि वो दूसरे राजा का मुकुट वो छीन करके लेकर के आए थे, उसको मार करके लेकर के आए थे, इसलिए उसमें कलयुग ने प्रवेश किया। आजकल कई लोग होते हैं ना, कोई माताओं का मंगलसूत्र खींच करके ले जाता है। ज्यादा शादी में भीड़ हुई या किसी मठ मंदिर में भीड़ हुई, माताएं बढ़िया सोने के जेवर पहन करके गईं, लोगों ने झटका दिया, सोने की चेन छीन करके ले गए, मंगलसूत्र छीन करके ले गए, कान में हाथ दिया, चाहे माताओं का कान रहे ना रहे, उनकी जो कुंडल बोलते हैं, झुमकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो छीन करके ले गए। ये सब कलयुग का परिचय है। जैसे कलयुग ने महाराज परीक्षित के उस मुकुट में प्रवेश किया, मुकुट के माध्यम से धीरे 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 परीक्षित के शरीर में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। जैसे कलयुग महाराज का परीक्षित के शरीर में प्रवेश हुआ, बुद्धि विकृत होने लगी। जब बुद्धि विकृत होने लगी तो राजा परीक्षित निर्णयहीन हो गए। जाना था कहीं और, लेकिन चल पड़े कहीं और। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचे। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि से पानी की याचना की, महाराज मुझे पानी पिलाओ, मुझे जलपान करना है। पर शमीक ऋषि की आंख ना खुली। राजा परीक्षित क्रोधित हो गए कि मैं शमीक ऋषि के आश्रम में गया, मुझसे पानी की भी नहीं पूछी। दुनिया के लोग मेरे नाम की जय जयकार करते हैं, मैंने दुनिया का भला किया और मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। परीक्षित को क्रोध आया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। एक शिष्य ने यह दृश्य देख लिया। शमीक ऋषि के शिष्य दौड़े दौड़े उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे। श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। शिष्य ने श्रृंगी ऋषि से कहा, भैया अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बोले कोई राजा आया था, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। ये बात जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुनी, श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए। एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, हाथ में जल लिया, गंगा जल, और श्राप दे डाला। तितिक्षया करुणया मैत्र्याचा खिल जंतुषु समर्पयेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस मृत सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, वही मृत सर्प तक्षक बन करके जाएगा और आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। दौड़े दौड़े आए, पिता के गले से मृत सर्प को हटाया और पिता से गले मिलकर के रोने लगे। पिताजी ये क्या हो गया? शमीक ऋषि की आंख खुली। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी कोई राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया, पर आप चिंता मत करना, मैंने उसको ऐसा दंड दिया है, ऐसा दंड दिया है कि वो मरने के बाद भी याद करेगा। शमीक ऋषि ने कहा, क्या श्राप दे दिया, क्या दंड दिया? बोले उसे हमने ये दंड दिया है कि यही सर्प तक्षक बन करके जाएगा, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात जैसी शमीक ऋषि ने सुनी, शमीक ऋषि भयभीत हो गए और अपने पुत्र श्रृंगी से कहने लगे, बेटा ये तुमने तो अनर्थ कर दिया। राजा भगवान का स्वरूप होता है। राजा यदि हमारे राज्य में आया था तो प्रजा का कर्तव्य बनता है कि वह अपने राजा का स्वागत करे।
लेकिन राजा का स्वागत करने में यदि हम सक्षम नहीं हैं, तो राजा का अपमान करना भी हमारा किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं बनता। सम्मान नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करिए, लेकिन आपको अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। परीक्षित जैसा राजा तो मिलना असंभव है। ये तुमने क्या कर दिया? अपने परम प्रिय शिष्य को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ राजा परीक्षित से कहना कि उनके पास जिंदगी के केवल 7 दिन है, वो चाहें तो 7 दिन में अपना जीवन बदल लें। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया। यहां पर राजा परीक्षित ने जैसे ही जाकर के मुकुट निकाल करके रखा, राजा परीक्षित को सारी की सारी बातें याद आ गईं कि आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिन हाथों से मैं संतों की सेवा करता था, जिन मुख से संतों को गुणगान गाया करता था, जो मेरे पैर चल करके संतों के आश्रम में जाया करते थे, आज इन्हीं हाथों से मैंने उस संत का अपमान कर दिया। अपमान करने के वक्त मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? पश्चाताप कर रहे थे परीक्षित। उसी समय वो शिष्य पहुंचा। शिष्य ने कहा महाराज ये रोने का समय नहीं है, रोने में आप अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत कीजिए। आपके पास केवल जिंदगी के शेष 7 दिन है। 7 दिन में आप चाहो तो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो। परीक्षित हंस पड़े, वाह मेरे पास 7 दिन है। लोगों के लिए तो कल का भरोसा नहीं है कि हम सुबह सूर्य उदय देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्या कोई गारंटी है किसी के पास? अरे हमारे पास तो ये भी गारंटी नहीं है कि हम इस वक्त आपको कथा सुना रहे हैं, व्यासपीठ से उतर करके अपने विश्राम कक्ष में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे अपने आप पर भरोसा है कि 7 दिन के पहले मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मुझे श्राप नहीं, ये मुझे वरदान है, ये मुझे संतों का आशीर्वाद है। राजा परीक्षित ने बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं किया। तुरंत अपने जन्मेजय को बुलाया, एक ही क्षण में उसका राज्य तिलक कर दिया। जन्मेजय का राज्य तिलक करके राजा परीक्षित ने राजसीय आभूषणों को त्याग कर सुंदर संत का भेष धारण करके जंगल की यात्रा आरंभ कर दी। विचार करिए, इतना निर्णयशील कोई आज के समय में हो सकता है? एक ही क्षण में कोई अपना सब कुछ त्याग सकता है? यदि डॉक्टर कह देता है ना, अब इनको घर लेके जाओ, इनकी सेवा करो, अब पैसा व्यर्थ नष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात उसने भी सुन ली जो मरने के लिए पड़ा है। अब लेकिन जैसे उसको घर पे लेकर के आए ना, वो क्या कहता, बेटी को बुलाओ ना, बेटी से और मिल लूं आखिरी समय। बेटा को बुलाओ ना, बेटा से और मिल लूं आखिरी समय। नाती को बुलाओ ना, नाती से और मिल लूं आखिरी समय। उस मेहमान को फोन लगा दो, उस मेहमान को बुला लो, एक बार मैं सबसे मिल लूं, मुझे जाना है ना, डॉक्टर ने कह दिया। अरे बुद्धिहीन व्यक्ति, जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुझे मरना है तो सबका संग छोड़ दे, अपनी आंखों को बंद करके केवल ठाकुर जी का भजन कर, ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर। संसार के बंधन में तो तू जीवन भर पर्यंत पड़ा रहा, कम से कम अंत समय तो अपना सुधार ले, अंत समय तो अपने सगे संबंधियों के बीच में मत बंध। एक बाबूजी थे, बाबूजी को डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले अब तुम बचने वाले नहीं हो, अब तुम घर जाओ। उनका बेटा अमेरिका से आया, अपने बाबूजी को घर पर लेकर के आ गया, बोले पिताजी आप यहीं पर रहो। पिताजी कहने लगे बेटा वो मैंने जूते कल ही पहने थे, वो नए के नए हैं, वहां से बाहर से कोई लेकर के ना चला जाए, एक काम करो वो मेरे जूते ला करके मेरे सिराने के पास रख दो। और जैसे बेटे ने जूते सिराने के पास रखे, बुढ़ा मर गया। जिस अंत समय में भगवान के नाम को गाना था, वो अंत समय में जूतों का स्मरण करके मरा। और फिर बेटा लिखवाता है बैकुंठवासी, जूता का स्मरण करने वाला बैकुंठ जाएगा।
जब आपको पता चल जाए कि अब हमारे पास समय कम है, तो एक ही क्षण में राजा परीक्षित की तरह निर्णय ले लो कि अब हमको संसार के माया जाल में नहीं फंसना। परीक्षित तुरंत निकल गए। हजारों लाखों संत बैठे, हजारों लाखों संतों में जैसी परीक्षित ने प्रवेश किया, सारे के सारे संत महात्मा आपस में चर्चा कर रहे थे, भैया परीक्षित को श्राप दे डाला, ये अच्छा नहीं किया श्रृंगी ऋषि। परीक्षित जैसा राजा तो मिलना ही संभव नहीं। परीक्षित ने कहा, महाराज ये श्राप नहीं, ये तो मुझे वरदान मिला है। यदि श्रृंगी महात्मा ने मुझे ये वरदान नहीं दिया होता तो मैं 2 आंखों से लाखों करोड़ों संतों का दर्शन एक साथ कैसे कर पाता। लाखों करोड़ों संतों का दर्शन तो महाकुंभ की पारदर्शिता प्रकट करता है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। बाबा आप मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। जो हजारों महात्मा बैठे हैं ना, उन महात्माओं से परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। सारे के सारे महात्मा एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन परीक्षित के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। जिन महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना की थी ना, वो व्यास जी भी उन महात्माओं के बीच में बैठे थे, लेकिन महर्षि वेदव्यास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। महर्षि वेदव्यास के पिताजी पाराशर ऋषि भी उस संतों की संगोष्ठी में बैठे थे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पाराशर ऋषि भी नहीं दे पाए। उसी क्षण 16 वर्षीय भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानपेक्षा अलक्षलिंगो नजिलाभितुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेषः तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र। व्यासपुत्र भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। उनका जो शरीर है ना, केवल 4 अंगुल की कोपीन है, सुंदर यज्ञोपवीत है, हाथ में एक कमंडल है। उनका चेहरे का तेज ऐसे है जैसे मानो करोड़ों सूर्य एक साथ मिलकर के संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहे हो। ऐसा तेज उस सुखदेव के चेहरे पर है। वो अलक्षलिंग है, जिन्होंने जीवन में कभी स्वयं का लाभ नहीं सोचा कि मेरा लाभ कैसे होगा। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, जन कल्याण के लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया। व्रतस्य बालैर अवधूत वेशः, हमेशा अवधूतों के वेश में विचरण करते थे। जैसे ही भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, सुखदेव जी के पिताजी भी खड़े हो गए। सुखदेव जी के पिताजी भी खड़े हो गए। जितने महात्मा बैठे थे ना, सारे के सारे महात्मा खड़े हो गए। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, हो गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, ये राज बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्यारा जा रहे थे यम के वाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या बात है? जय हरि। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, का दर्शन कराने वाले, हरि का दर्शन कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक बार बोलो हाथ। हरि बोल। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, हे मुक्ति दिलाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, अरे रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो गुरुदेव। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव हमारी, रक्षा करो। वैग्रहा किं पुनर्दर्शन